जी आपको खुश आमदेद कहते हैं कमेंटेटर्स का विद शाह फैसल पर। और काफ़ी अरसे बाद वीलॉग का सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में वर्ल्ड कप के बाद बहुत सी हलचल नज़र आई जो सिर्फ अखबारी बयानात की हद तक थी और ऑन ग्राउंड जो है कुछ इतना ज़्यादा काम हुआ नहीं, लेकिन सर्जरी का शोर सुनते थे और वो सर्जरी जो है वो दिखाई दे रही है अब, लेकिन वो सर्जरी कितना एक्सपर्टली कंडक्ट हो रही है उस पर अभी सवालिया निशान बहुत ज़्यादा हैं। आपको याद होगा कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग किया गया, लेकिन जो आजकल टॉक ऑफ द टाउन है वो वकार यूनुस हैं, क्योंकि वकार यूनुस को बड़े की रोल पे लाया जा रहा है और ज़रूरत थी इस रोल पे किसी लेजेंड के आने की। उस लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि ये इंतखाब अच्छा है। हालांकि अगर आप देखें तो बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो वकार यूनुस की जो हेड कोच का जो टेन्योर था या असिस्टेंट कोच का जो टेन्योर था उसमें उनको काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इतने फेलियर्स के बाद उन्हें दोबारा क्यों मौका दिया गया है। लेकिन ये एक डिफरेंट रोल है और ये एक डिफरेंट रोल इन सच है कि इसका स्कोप तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिसका एडवांटेज ये है कि ये शायद मेरे ओपिनियन में वकार यूनुस के अकेले करने का काम नहीं है। उनको एक कमेटी चाहिए होगी एडवाइजर्स की, जो कि फॉर्मर ग्रेट्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हो सकते हैं और एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हो सकते हैं जो रिसेंट में क्रिकेट से इन्वॉल्व रहे हों। बहुत बड़ी बदकिस्मती रहती है पाकिस्तान की कि जब इस तरह की कोई सर्जिकल चेंज आती है तो जो एडवाइजर आते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, ज़ाहिर है वकार यूनुस इस केस में डिसीजन मेकर हैं, लेकिन जो एडवाइजर्स आते हैं वो उनके प्लेइंग डेज के साथ के प्लेयर्स होते हैं जिनके साथ वो कंफर्ट महसूस करते हैं, लेकिन उनके आइडियाज़ आउटडेटेड होते हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ से आशना होते नहीं उस तरह। तो अब पहली बात तो ये कि क्या वकार यूनुस इन लाइंस पर सोचेंगे कि अपनी एक एडवाइजरी कमेटी बनाएं, और वो एडवाइजरी कमेटी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तुलो अर्ज में फैली होनी चाहिए। पाकिस्तान की अब वो टाइम रहा नहीं कि सिर्फ कराची और लाहौर में क्रिकेट होती है। क्रिकेट पाकिस्तान के हर तरफ, चारों तरफ, हर कोने में होती है। तो आपको वहाँ से भी प्लेयर्स को, क्रिकेटर्स को, ज़ाहिर है ये एडमिनिस्ट्रेशन जॉब नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड है, तो क्रिकेटर्स को एडवाइजरी कमेटी में लाना चाहिए। मेरे ख्याल में तो जो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्गेनिक्स है, इसका एक मसले का हल ये है कि जितने रीजन हैं पीसीबी के, आप हर रीजन से जो है वहाँ के एक नुमाइंदे क्रिकेटर को उठाएं, चाहे वो फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस डोमेस्टिक क्रिकेटर हो, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो कोई वेल एजुकेटेड, वेल ग्रूम्ड क्रिकेटर हो जो कि एक अपना विजन रखता हो, जो आगे वकार यूनुस के साथ शेयर करेंगे। ज़ाहिर है वो अपने रीजन के हिसाब से करेंगे, तो जब ये 16-18 लोग अपने विजन को शेयर करेंगे वकार यूनुस के साथ, तो वकार यूनुस के सामने भी एक पिक्चर आएगी और फिर ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा उनका रोल डिसीजन मेकर का है, वो डिसाइड करेंगे कि इनमें से किन किन चीज़ों को लेके जाना है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वकार यूनुस ही जो है वो तशखीस भी करें और फिर उसका इलाज भी करें, तो ये एक कोई सिंपल डॉक्टर और मरीज वाला मामला है नहीं। क्रिकेट जैसे मैंने कहा पाकिस्तान के कोनों कोने में खेली जाती है। कहीं पे आप देख लें तो केपी के जो पथरीले पहाड़ हैं वहाँ खेली जा रही है, सिंध के रेगजार हैं, पंजाब के अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, इसी तरह सिंध, कराची की क्रिकेट की का एक अपना ही कल्चर है, उसका एक अपना ही फ्लेवर है, और फिर अंदरून सिंध से भी अब आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट नज़र आ रहा है। तो इस एडवाइजरी कमेटी को बहुत ही जो है वाइड स्प्रेड होना चाहिए और उसके बाद फिर जो सजेशन आएंगी उनको इम्प्लीमेंट, ज़ाहिर है फर्स्ट क्लास की हद तक तो इस सीज़न तो हो नहीं पाएगा क्योंकि सीज़न तो शुरू हो रहा है कुछ हफ्तों में, तो बैठकर इस सीज़न को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसकी बेस पर रिकमेंडेशन तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मेन मसला पाकिस्तान की सिर्फ टीम का नहीं है, जो 11-15 लड़के, हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट ठीक होने वाली है। जब पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो जाएगी तो उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा पाकिस्तान टीम का वो अच्छी होगी। और अभी रिसेंटली एक जिन खतूत पे पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त चल रही है उससे रिलेटेड एक बात यह है कि पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ट्राई सीरीज खेलने जा रही है यूएई और अफगानिस्तान के खिलाफ। अब हम तो उस 90s के जनरेशन से हैं जिसने क्रिकेट का बहुत उरूज देखा है, तो हमारी जो जनरेशन थी वो तो इस चीज़ से यूज्ड टू थी कि पाकिस्तान टॉप टियर के लिए जो है वो फाइट करेगा, कम्पीट करेगा और उस टियर में रहेगा। अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया को हटा दें तो ये टॉप टियर है। पाकिस्तान की जो पाथवे और एज ग्रुप क्रिकेट हो रही है
पाकिस्तान वहां पे कंसंट्रेट ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान थर्ड टियर यानी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को भी छोड़ के अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, आयरलैंड, इस तरह की चीजों में कम्पीट कर रहा है पाकिस्तान, जिससे एक पता लग रहा है कि जो करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, और वो उससे भी तुरफा तमाशा ये कि बड़े तमतराक से उस चीज को जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हम अंडर 19 की टीम जो है वो ट्राई सीरीज खेलेगी। तो ये कोई ऐसी अप्रोच नहीं है जिसपे वेयर वन कैन फील प्राउड। आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया तो खैर आपसे नहीं खेल रही, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करने चाहिए एज ग्रुप के लिए, पाथवेज के लिए। और जो ऑस्ट्रेलिया का अभी टूर जा रहा है पाकिस्तान का, वो भी एक प्रोजेक्टेड तो ये था पाकिस्तान ए और बांग्लादेश ए के मैचेस हैं, जो कि फिर अगेन इट डजंट मेक सेंस कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेलें, स्टेट की टीम से खेलें। और आपने जो टीम बना के भेजी वो यहाँ की आपकी क्रीम थी, लेकिन वहां जाके वो एक मैच हार गई। बेशक आपने चेंजेस किए, लेकिन वो भी कोई अच्छी सूरत नहीं है। और बेसिकली अगर पाकिस्तान क्रिकेट की जो इस वक्त सिचुएशन को जज करना है, तो आपने उस ए टीम को देख के जज करना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट वहां कहां खड़ी है। जो पाकिस्तान की करंट टीम है, इस पे 95% जो है वो कंसंट्रेशन होती है तमाम मीडिया की, तमाम फैंस की। लेकिन यह है कि असल जो आपकी सप्लाई लाइन है, अगर वो तगड़ी होगी तो पाकिस्तान की टीम भी तगड़ी होगी। अभी सीजन शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो उम्मीद है कि ये जो चेंजेस आई हैं, ये अगर कंसल्टेशन से और एक वाइडर डायलॉग के थ्रू जो है वो पॉलिसीज बनाएंगी, क्योंकि इस वक्त पॉलिसी बनाने की जरूरत है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास पॉलिसी, और मुझे नहीं यकीन कि जब वखार यूनुस इस पोस्ट के लिए उनका इंटरव्यू हुआ होगा तो उनसे कोई प्रेजेंटेशन मांगी होगी या उनका विजन मांगा गया होगा और कोई डिटेल डॉक्यूमेंट पेश किया होगा। इस प्रोसेस में यह है कि उनका लेजेंडरी स्टेटस है, उससे किसी को इनकार नहीं। तो लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा इस चीज को डीप डाउन जाके खुद अपने हाथ से ही सारा कुछ करेंगे, सारा कंट्रोल अपने पास रखेंगे, तो आई डेयर से आप ये रिकॉर्ड करके रख सकते हैं ये वीडियो, कि मेरा नहीं ख्याल कि इसका कुछ ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जो मुझे लगता है कि अगर वो कंसल्टेशन की तरफ जाएंगे, एक अपने साथ एक टीम बनाएंगे कॉम्पिटेंट, पढ़े लिखे और विजनरी क्रिकेटर्स की, तो उससे उनको फायदा होगा। और मैं बार बार क्रिकेटर्स कह रहा हूं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो अलहदा हैं, क्रिकेटर्स अलहदा हैं, उनका रोल क्रिकेट रिलेटेड है, तो क्रिकेटर्स ही उनको बेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। चाहे वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो बॉल्स कौन सी यूज करनी है, चाहे ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपने कौन सी खेलनी है डोमेस्टिक क्रिकेट में, होम एंड अवे आपने देखना है, बोर्ड को आपने फोर्स करना है कि आपको जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे। बोर्ड के लिए आपने रिकमेंडेशंस अलग देनी है कि बोर्ड से क्या चाहिए, आपको प्लेयर्स को अलग रिकमेंडेशंस देनी है कि प्लेयर्स को क्या चाहिए, कोचेस को आपने अलग रिकमेंडेशंस देनी है कि कोचेस से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो जैसे मैंने कहा, इस जॉब का स्कोप बहुत बड़ा है और ये एक अकेले बंदे के बस की बात है नहीं। इसलिए अगर कंसल्टेशन वाला रूट अपनाएंगे, एक अच्छी एडवाइजरी जो है वो अपनी कमेटी बना लेंगे वखार यूनुस साहब, तो फिर मुझे लगता है कि जाहिर है जितना उनका नॉलेज है, जितना और उनकी विल और पैशन है, क्योंकि वो बार बार जॉब में आते हैं और इस चीज़ को वो जाहिर करते हैं कि उनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी में, तो नीयत पे शक नहीं। लेकिन ये है कि जो प्रोसेस अगर वो ठीक करेंगे तो मुझे लगता है कि इस चेंज के नतीजे पाकिस्तान की क्रिकेट पर काफ़ी अच्छे आएंगे।